दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के भूगोल के अंतर्गत भूगर्भिक संरचना एवं धरातलीय स्वरूप के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष की अपनी एक भूगर्भिक संरचना होती है जिससे उस क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले जीवधारियों का जीवन प्रभावित होता है। सामान्यतः भू आकृतियों का विकास अंतर्जात शक्तियों अर्थात ज्वालामुखी, भूकंप तथा अन्य हलचलें के प्रभाव से होता है, परंतु अंतर्जात शक्तियों द्वारा निर्मित भू आकृतियों पर नदी, पवन, भूमिगत जल आदि का भी प्रभाव पड़ता है और नई भू आकृतियों का विकास होता है। भू आकृतियों के विकास में पदार्थ का स्थानांतरण लंबवत एवं पार्श्व दोनों दिशाओं में होता है। पदार्थ के स्थानांतरण से उच्च भूभाग का अपर्दित पदार्थ निम्न भूभागों में निक्षेपित हो जाते हैं। अतः भू आकृतियों का विकास एवं विनाश निरंतर होने वाली प्रक्रियाएं हैं। बिहार की भूगर्भिक संरचनाएं बनावट एवं विस्तार ने एक विशेष प्रकार का स्वरूप प्रदान किया है। भौमीय आकृतिक स्वरूप के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी सीमा के शिवालिक वलित पर्वत श्रेणियां तथा घाटियां हैं, तो उत्तर मध्य बिहार में विशाल मैदान है, जबकि सीमांत दक्षिणी क्षेत्र पठारी है, तो जो छोटा नागपुर पठार अर्थात गोंडवाना लैंड का ही उत्तरी विस्तार भाग है। इस भौम्य आकृतिक स्वरूप की वजह से बिहार की जलवायु, तापमान, मानसून की गति, वर्षा, नदियों की बनावट आदि निर्धारित हुई है, जिससे बिहार वासियों का जीवन प्रभावित है। अब आगे है बिहार अवस्थिति एवं सीमा। तो बिहार की अवस्थिति है, यह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में बिहार अवस्थित है। आगे है बिहार का आकार कैसा है, तो यह है लगभग आयताकार। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। आगे है बिहार का देशांतरीय विस्तार। तो बिहार का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। आगे है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 93.4 लाख हेक्टेयर, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 92,358.40 वर्ग किलोमीटर तथा शहरी क्षेत्रफल 1,804.60 वर्ग किलोमीटर है। अब आगे है भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है बिहार का, तो इसका उत्तर है 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान बिहार का कौन सा है, तो इसका उत्तर है 13वां। तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान 12वां से खिसककर 13वां हो गया था, लेकिन अभी वर्तमान में यह 12वां है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य न रहकर अब वह केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसलिए यह अब 12वां राज्य होगा। अब आगे है बिहार की लंबाई कितनी है, तो बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। आगे है बिहार की चौड़ाई। तो बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर है। आगे है बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो यह है 173 फीट अर्थात 53 मीटर। अगला प्रश्न है समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है, तो इसका उत्तर है लगभग 200 किलोमीटर।
और बिहार की सीमाएं अर्थात बिहार की चौहद्दी है, तो बिहार के उत्तर में नेपाल जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, वहीं दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब आगे है बिहार की भूगर्भिक संरचना, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। आगे है बिहार का भूखंड अपने भूवैज्ञानिक संगठन में चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के सेल समूहों का योगदान है। आगे है पृथ्वी के 460 करोड़ वर्ष पुराने इतिहास को कालक्रम के आधार पर बिहार की भूगर्भिक संरचना को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है आर्कियन युग की संरचना, दूसरा विंध्यन समूह की संरचना, तीसरा है टर्शियरी संरचना और चौथा है क्वार्टरनरी संरचना। हवाई पढ़ते हैं सबसे पहली संरचना आर्कियन युग की संरचना के बारे में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आरंभिक काल से लेकर बाद के क्रम तक अनेक भौगोलिक हलचलें इस धरातल पर होती रही थी। पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिन चट्टान का निर्माण हुआ उसे आर्कियन युग की चट्टान कहते हैं। आर्कियन युग की चट्टानों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है आर्कियन क्रम और दूसरा है धारवार क्रम। आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानों पर प्रथम अपरदन क्रिया हुई, जिससे यह रूपांतरित हो गई। रूपांतरित पहली चट्टानों को धारवाड़ शैल समूह कहा जाता है। यह विच्छिन्न रूप में पाई जाती है। इसका नामकरण कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है, जहां पर मूल्यवान खनिज चट्टानें पाई जाती है। आगे है धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के पश्चिमी पूर्वी भाग विशेषकर मुंगेर के जमुई, नवादा आदि में मिलती है। राजगीर और बिहार शरीफ की पहाड़ी में भी इस युग की चट्टानें हैं। आगे है यह चट्टानी समूह 450 से 60 करोड़ वर्ष तक की आयु वाले होते हैं। उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आगे है बिहार के गया, मुंगेर, शेखपुरा जिलों में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आगे है बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग विशेषकर मुंगेर, बिहार शरीफ, राजगीर, जमुई, नवादा और खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्रों में धारवाड़ समूह की चट्टानें मिलती है। इसका विस्तार पूर्व में बांका तक है। यहाँ की चट्टानों में अनेक मूल्यवान धातुएं पाई जाती है। आगे है खड़गपुर की पहाड़ी का क्षेत्रफल 1300 वर्ग किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। यहाँ ग्रेनाइट, शेल, स्लेट तथा क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती है। अब है दूसरे विंध्यन समूह की संरचना। दक्षिण भारत में कडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। कडप्पा क्रम के बाद भारत में विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, जो बिहार, दक्षिणी पश्चिम रोहतास और कैमूर जिलों में पाई जाती है। आगे है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्रम के जो चट्टानें मिलते हैं उन्हीं का पूर्वी विस्तार बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में है। इन्हें कैमूर का पठार कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 1280 वर्ग किलोमीटर है। आगे है नीस तथा ग्रेनाइट। धारवाड़ एवं विंध्यन क्रम की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। नीस तथा ग्रेनाइट और धारवाड़ युग की चट्टानें गया, नवादा, जमुई, मुंगेर इत्यादि में पाई जाती है। आगे है कैमूर पठार प्राचीन अवसादी गिरिटी से लेकर सूक्ष्म कणीय वालुकास्य चट्टान, फ्लैग चट्टान, बलुआही गाद चट्टान, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, ब्रेसिया,
लेनाइट चट्टानों से निर्मित है। आगे है, यहाँ चूना पत्थर, पाइराइट, कांच निर्माण के उपयुक्त बालू और बालू पत्थर पाए जाते हैं। रोहतास तथा कैमूर जिलों में सोन घाटी के बीच चूना तथा बालू पत्थर पाए जाते हैं। बिहार में चूना पत्थर का यह एकमात्र स्रोत है। आगे है, विंध्यन चट्टानों से प्राप्त होने वाला बलुआ पत्थर इस तथ्य का द्योतक है कि जिन निक्षेपों से इसकी रचना हुई है वे छिछले सागर में जमा हुए थे। आगे है, विंध्यन समूह की चट्टानों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें और दूसरा है ऊपरी विंध्यन चट्टान समूह। तो पहला भाग को समझते हैं, अर्थात निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें को। भूगर्भ शास्त्रियों का मत है कि यह चट्टानें बड़ी नदियों के मुहाने के निकट जमे हुए पदार्थों से बनी है। बिहार में निम्न विंध्यन के अंतर्गत सेमरी क्रम की चट्टानें आती है। यह ऊपरी रोहतास जिला में पाया जाता है। यह चूना पत्थर का प्रमुख स्रोत है। आगे है ऊपरी विंध्यन चट्टान समूह। यह प्रायः नदियों की घाटी में एकत्रित होने वाले निक्षेपों से बनी है। इसमें बालू पत्थर, क्वार्टजाइट्स, काग्लोमरेट आदि चट्टानें प्रमुख हैं। यह कैमूर और रोहतास जिले में सोन घाटी के बीच में स्थित है। ये चट्टानें सोन नदी के उत्तर रोहतास और कैमूर जिले में पाई जाती है। आगे है, आमझौर बंजारी में पाइराइट की 60 से 90 सेंटीमीटर मोटी तह पाई जाती है। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। इस खनिज के उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है, जहां देश का 75% पाइराइट उत्पादन किया जाता है। अब आगे है तीसरी संरचना अर्थात टर्शियरी संरचना के बारे में। तो टर्शियरी युग अथवा क्रम में हिमालय का उत्थान हुआ था। इस अवधि को तृतीय महाकल्प कहा जाता है। इसी काल में विश्व का सबसे नवीन मोड़दार पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालय पर्वत का निर्माण 3 चरणों में संपन्न हुआ था। पहला है इयोसीन कालखंड में, दूसरा ओलिगोसीन कालखंड और तीसरा है मायोसीन कालखंड में। हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। यह हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिणी भाग है, जो बिहार के चंपारण जिले के उत्तरी सीमा के सहारे विस्तृत है। इसे 160 मीटर की समोच्च रेखा मैदान से अलग करती है। इसकी ऊंचाई 250 से 800 मीटर के बीच है। आगे है, पूर्णिया जिले में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है, जिसकी चट्टानें टर्शियरी युग के अंतिम चरण में निर्मित हुई है। यह मुख्यतः अवसादित चट्टानें हैं। अब है चौथी संरचना, क्वाटरनरी संरचना। तो आइए जानते हैं। प्लीस्टोसीन काल के अंतिम चरण में शिवालिक उत्थान के बाद हिमालय और छोटा नागपुर पठार के मध्य एक विस्तृत सिंधु गंगा द्रोणी का निर्माण हुआ। इसे गंगा का मैदान का निर्माण हुआ। बिहार का मैदानी भाग, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है, यहाँ प्लीस्टोसीन तथा आधुनिक युग की चट्टानें पाई जाती है, जिसे क्वाटरनरी संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। आगे है, बिहार का सबसे बड़ा भौतिक भाग गंगा का मैदान है, जो टर्शियरी काल के शिवालिक और पूर्व कैम्ब्रियन काल के आर्कियन पठारी धरातल के बीच देखा जाता है। उसका निर्माण टेथिस भू सन्नति के अंतर्गत में नदियों का निक्षेपण द्वारा हुआ है। इसी निक्षेप से बिहार का मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। यह मैदान उत्तर से गंगा तथा इसकी सहायक नदियों तथा दक्षिण की
नदियों द्वारा निर्मित हुआ है। आगे है बिहार के गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी दिखाई देती है। वह प्लीस्टोसीन काल से ही निक्षेपित होती चली आ रही है। इस भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है। आगे है संपूर्ण बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं है। गंगा के दक्षिण स्थित मैदान में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम है। इसके पश्चिम की ओर बढ़ने पर जलोढ़ की गहराई बढ़ती जाती है। इस दक्षिणी मैदान में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन की स्थिति बक्सर तथा मोकामा के मध्य उपलब्ध है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ जलोढ़ की उच्चतम गहराई देखी जाती है। इन क्षेत्रों में आधार चट्टान के ऊपर जलोढ़ 100 मीटर से लेकर 700 मीटर तक गहरे हैं, जबकि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण तथा 86 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित गंगा के मैदान में जलोढ़ की गहराई अपेक्षाकृत कम है। आगे है प्लीस्टोसीन काल में राजमहल तथा शिलांग पठार का मध्यवर्ती भाग धंस जाने पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होने लगी है। आगे है भूगर्भिक संरचना के इतिहास से पता चलता है कि बिहार में प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानें तक पाई जाती है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है, जबकि उच्च बिहार मूल रूप से विंध्यन चट्टान समूहों में से निर्मित है, जो एक प्राचीन संरचनात्मक इकाई है। इसके एक ओर हिमालय की शिवालिक श्रेणी स्थित है तो दूसरी ओर प्रायद्वीपीय पठार के भूभाग हैं। इन दोनों के बीच गंगा का मध्यवर्ती मैदान स्थित है। इन तीनों धरातलीय स्वरूपों में भिन्नताएं हैं। राज्य का संकीर्ण पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व निकला हुआ भूभाग है, जिसका संरचनात्मक संबंध प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड से है। इस प्रकार भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार का दक्षिणी भाग सबसे पुराना है। अब है बिहार की भूगर्भिक संरचना। एक तरफ आपको बतलाया गया संरचनात्मक समूह और दूसरी तरफ उसके प्रमुख क्षेत्र अर्थात धारवाड़ चट्टानें कहाँ कहाँ पाए जाते, तो ये है मुंगेर, नवादा, जमुई, शेखपुरा, राजगीर, गया, बिहार शरीफ और खड़गपुर की पहाड़ियों में धारवाड़ चट्टानें पाए जाते हैं। वहीं विंध्यन चट्टानें रोहतास, कैमूर, डेहरी ऑन सोन और औरंगाबाद में पाए जाते हैं और टर्सरी चट्टानें पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी पर पाई जाती है। आगे है क्वाटरनरी चट्टानें। ये बिहार का मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। अब है भौतिक प्राकृतिक बनावट। ऊंचावश की दृष्टि से बिहार की भूमि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल 586 किलोमीटर है। यह बिहार भूभाग का 0.06% है। वहीं दूसरा है बिहार का विशाल मैदान, जिसका क्षेत्रफल 90,650 किलोमीटर है। यह बिहार भूभाग का 96.26% है। और तीसरा भाग है दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल 2,927 वर्ग किलोमीटर है। यह बिहार भूभाग का 3.86% है। अब आगे है बिहार की भौतिक बनावट एवं संरचना। बिहार भूमि की रचना प्राचीनतम काल की चट्टानों तथा नवनिर्मित चट्टानों से हुई है। इन दोनों के मिश्रण से बिहार भूमि की बनावट एवं संरचना हुई है। भौम्य आकृतिक स्वरूप के विकास में भौगोलिक संरचना, प्रक्रम और विकास की अवस्था आधारी पक्ष है। अतः
भौतिक बनावट एवं संरचना की दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है उत्तर का शिवालिक श्रेणी और तराई क्षेत्र, वहीं दूसरा भाग विशाल मैदान क्षेत्र और तीसरा भाग है दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। तो आइए इसके पहले भाग को पढ़ते हैं। तो पहला भाग है उत्तर का शिवालिक श्रेणी और तराई क्षेत्र। बिहार के उत्तर पश्चिम में यह कुल क्षेत्रफल का लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा में शिवालिक वलित पर्वतों का क्षेत्र है। यह शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र हिमालय का ही भाग है। यह टर्शियरी भू संरचना के फलस्वरूप बना है। इसी महाकल्प में अनेक नदियों का जन्म हुआ। आधुनिक मानव का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। शिवालिक पर्वत हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। इस क्षेत्र को 160 मीटर की समोच्च रेखा मैदान से अलग करती है। इसकी ऊंचाई 250 से 80 मीटर के बीच है। आगे है पश्चिमी चंपारण में शिवालिक की 2 श्रेणियां हैं, जिनके बीच एक सक्रिय अनुदैर्ध्य घाटी है। शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय ऊंचावास के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग, दूसरा भाग है उत्तर पूर्व घाटी और तीसरा है सोमेश्वर की श्रेणी। तो आइए इसके पहले भाग को पढ़ते हैं। दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग अर्थात इस श्रेणी में छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है जो 32 किलोमीटर लंबा और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। इस श्रेणी को रामनगर दून के नाम से भी जाना जाता है। इस निम्न पहाड़ी भाग का सबसे ऊंचा भाग संतपुर के निकट है, जिसकी ऊंचाई 240 मीटर है। यह हरदा नदी के निकट है। अब दूसरा भाग है उत्तर पूर्वी घाटी। इस घाटी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिकनाठोरी तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में है। इस क्षेत्र में कई दर्रे हैं जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं। दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग से उत्तर पूर्व दिशा में एक घाटी है, जिसे हरदा घाटी कहा जाता है। इस घाटी की लंबाई 22 किलोमीटर है। समुद्र तल से इस घाटी की ऊंचाई लगभग 152 मीटर है। यह घाटी जलोढ़ मैदान का ही एक हिस्सा है। अब तीसरा भाग है सोमेश्वर की श्रेणी। इस श्रेणी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नगर के निकट से आरंभ होकर पूर्व में भिकनाठोरी दर्रे तक लगभग 74 किलोमीटर लंबा है। इसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। बिहार में इनकी औसत चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है। यह श्रेणी दक्षिण में 152 मीटर की ऊंचाई से आरंभ होकर उत्तर में 610 मीटर तक ऊंचा है। इसी भाग में सोमेश्वर की ऊंचाई 874 मीटर है। इस क्षेत्र में कई दर्रे हैं जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं, जिनमें सोमेश्वर दर्रा भिकनाथरी दर्रा है जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं, जिनमें सोमेश्वर दर्रा, भिकनाथरी दर्रा और गरवा प्रमुख है। सोमेश्वर दर्रा और भिकनाथरी दर्रा कूदी नदी तथा गरवा दर्रा हरदा नदी के द्वारा निर्मित है। नेपाल आने जाने के लिए इस दर्रे का उपयोग किया जाता है। इस भाग का निर्माण परतदार चट्टानों अर्थात बलुआ पत्थर, बजरी तथा अन्य स्फटिक कणों से हुआ है। ये मुलायम चट्टानें हैं। अब आइए दूसरा अर्थात विशाल मैदान क्षेत्र के बारे में जानते हैं। यह 90,650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। बिहार का यह विशाल मैदान
उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी प्रदेश के बीच फैला है। यह मैदान गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। मैदानी भाग मध्यकालीन अवसादी निक्षेप से निर्मित है और इसकी संरचना सरल है। वहीं आगे है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में सपाट मैदान है और मैदान में चौर की तरह की निचली भूमि है जिसे टाल कहा जाता है। वर्षा ऋतु में यह टाल क्षेत्र जलमग्न रहता है। इस मैदान की दक्षिणी सीमा 152 मीटर की समोच्च रेखा से निर्धारित होती है। आगे है, गंगा के मैदानी क्षेत्र का ढाल सर्वत्र एक समान एवं धीमा है जो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। आगे है, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 60 मीटर से 120 मीटर के मध्य है। हालांकि इसकी औसत गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है, परंतु कहीं कहीं इसे अधिक गहराई भी पाई जाती है। आगे है, निर्धारणा 165 मीटर की कंटूर लाइन द्वारा। आगे है, गंगा नदी इस मैदान को 2 भागों में विभक्त करती है। पहला है गंगा का उत्तरी मैदान और दूसरा है गंगा का दक्षिणी मैदान। तो आइए चलिए जानते हैं पहले भाग अर्थात गंगा का उत्तरी मैदान को। इस मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों गंडक, कोसी, घाघरा, बागमती आदि के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से हुआ है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर एवं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। आगे है, गंगा का उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 62.86% है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 66 मीटर है। आगे है, गंगा एवं इसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र को अनेक दोआबों में वर्गीकृत कर दिया है, जैसे घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। आगे है, उत्तरी गंगा मैदान में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। आगे है, बिहार की राजधानी पटना के उत्तर में गंगा नदी गंडक नदी में मिलती है। गंगा नदी से बूढ़ी गंडक, बागमती तथा कोसी नदी मिलती है। आगे है, उत्तरी गंगा का मैदान एक समतल मैदान है और यह जलोढ़ मिट्टी से बनी है, जहां से नदियां मुड़कर अपनी प्रवाह पथ बदलती रही है। आगे है, राज्य की उत्तरी सीमा पर यहाँ लगभग 74 किलोमीटर की लंबाई तक 450 मीटर ऊंचे सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है। इस श्रेणी के दक्षिण में दून तथा हरहा घाटी का विस्तार 22 किलोमीटर तक मैदानी भाग है। आगे है, गंगा के उत्तरी मैदान में उत्तर से दक्षिण क्रमशः तराई तथा दलदल भूमि वाली उपतराई की मेखला है। उपतराई मेखला से गंगा नदी निम्न भूमि का क्षेत्र निम्न भूमि महानंदा, कोसी, बूढ़ी गंडक तथा गंडक नदियों के जलोढ़ विस्तार का क्षेत्र है, जिसका निर्माण नदियों के निक्षेपित रेत तथा मिट्टी से हुआ है। आगे है, उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों से यहाँ दियारा, चौर, प्राकृतिक तटबंध तथा छारन झील का निर्माण हुआ है। चौर एक नीचा भाग है जो सदा पानी से भरा रहता है। इस भाग में एक खास प्रकार की अस्त्राकृति अर्थात दियारा का निर्माण होता है। यह सामान्यतः ऊंचा भाग है। आगे है, मैदान का दक्षिणी सीमांत क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है। गंगा के समीपवर्ती क्षेत्र में कहीं कहीं पर झील का निर्माण हो जाता है। आगे है, उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग अर्थात भाबर अर्थात तराई एवं उपतराई का क्षेत्र। वहीं दूसरा है भांगर भूमि अर्थात पुराना जलोढ़ क्षेत्र। तीसरा खादर भूमि अर्थात नए जलोढ़ क्षेत्र और
चौथा है चौर और मन प्रदेश। तो पहला तराई एवं उप तराई क्षेत्र के बारे में जानते हैं। यह एक सपाट आर्द्र क्षेत्र है जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे पश्चिम से पूर्व की ओर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत है। इसे भाबर क्षेत्र भी कहा जाता है। अब है भांगर भूमि। भांगर पुराने जलोढ़ होते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक बांध तथा दोआब मैदान के क्षेत्र आते हैं। भांगर और दोआब के बीच में एक मध्यवर्ती ढाल मिलता है जो स्पष्ट दिखाई देता है। भांगर भी बाढ़ के ही मैदान है। अब तीसरा है खादर भूमि। यह नवीन जलोढ़ का विस्तृत क्षेत्र है। इसका विस्तार गंडक नदी और कोसी नदी के बीच है। यह क्षेत्र प्रत्येक वर्ष बाढ़ प्रभावित होता है। जिन नदियों में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है वहाँ नदियों के किनारों पर खादर का मैदान विकसित होता है। यह भूमि बहुत उपजाऊ होती है। अब डी है चौर और मन प्रदेश। उत्तरी गंगा मैदान के निम्न भूमि जो वर्षा के समय में पानी से भरा रहता है वह चौर कहलाता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है नदियों की व्यक्त वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है उसे मन कहते हैं। चौर और मन दोनों जल क्षेत्र प्राकृतिक जल जमाव वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी बिहार के प्रमुख चौर है लखनी चौर जो कि पश्चिम चंपारण में है, सुंदरपुर तथा बहादुरपुर चौर जो पूर्वी चंपारण में है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ प्रसिद्ध मन है टेटरिया मन, माधोपुर मन जो कि पूर्वी चंपारण में है, पिपरा मन, सरैया मन, सिमरी मन जो कि पश्चिम चंपारण में है। अब है तीसरा भाग दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश। गंगा के मैदान दक्षिणी सीमांत जो छोटा नागपुर पठार अर्थात गोंडवाना लैंड का उत्तरी विस्तृत भूभाग है। यहाँ प्राचीन चट्टान नीस शिस्ट और ग्रेनाइट आदि चट्टानों की बहुलता है। यहाँ की चट्टानों में बिहार शरीफ के निकट पीर पहाड़ी की औसत ऊंचाई 111 मीटर है। गया में प्रेतशिला, रामशिला तथा जेठियन की पहाड़ियाँ हैं। जहानाबाद स्थित बराबर की पहाड़ी की औसत ऊंचाई 230 मीटर है। नालंदा के दक्षिणी छोर पर राजगीर की पहाड़ियाँ हैं। इसका विस्तार पश्चिम में गया तथा पूरब में गिरियक तक है। इस पहाड़ी क्षेत्र में गिरधकुट पहाड़ी की ऊंचाई 446 मीटर है। मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं जिसकी ऊंचाई 160 से 500 मीटर तक है। इस पहाड़ प्रदेश में शेखपुरा जमुई तक लखीसराय जिले आते हैं। अब है दक्षिणी मैदान राज्य के लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है जो मैदानी भाग के कुल क्षेत्रफल का 37.15% है। इस मैदान की चौड़ाई पटना के समीप 135 किलोमीटर, गिद्धौर के समीप 40 किलोमीटर है। आगे है छोटा नागपुर के पठार से गंगा नदी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों से मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं सोन, पुनपुन, फल्गु, पैमार, क्यूल, मान आदि। इनके निक्षेपण के द्वारा ऊंची भूमि का निर्माण हुआ है जिसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। आगे है प्राकृतिक तटबंध की रुकावट के कारण दक्षिण की ओर से आने वाली नदियां गंगा के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और गंगा में मिल जाती है। आगे है बरसात के मौसम में इन दोनों नदियों का जल बख्तियारपुर से क्यूल तक तटबंध रेखा के दक्षिण में स्थित निम्न भूमि पर फैल जाता है जिससे एक विशाल जलमग्न क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यह भाग ताल क्षेत्र कहलाता है। यह पटना से मोकामा तक विस्तृत है।
ताल क्षेत्र के दक्षिण में बढ़ती ऊंचाई वाला मैदानी भाग स्थित है जो मैदान और पठार का संगम स्थल बनाता है। यह बिल्कुल समतल भाग है और इसके बीच बीच में छोटा नागपुर के पठार का बहिर्वर्ती भाग गया के प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन, बिहार शरीफ की पीर पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी तथा शेखपुरा की पहाड़ियों का निर्माण करती है। आगे है गंगा के दक्षिणी मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है सोनगंगा दोआब, दूसरा भाग है मगध का मैदान और तीसरा भाग है अंग का मैदान। तो आइए जानते हैं सोनगंगा दोआब के बारे में। यह सोन नदी के पश्चिम में स्थित है जहाँ टाल नहीं मिलता है। इसे भोजपुर का मैदान कहा जाता है। वहीं दूसरा है मगध का मैदान। यह सोन और क्यूल नदी के बीच स्थित है। वहीं तीसरा अंग का मैदान। यह क्यूल नदी से राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत है। आगे है बिहार के दक्षिण में पठारी भाग स्थित है जो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर जिले से पूर्व में मुंगेर और बांका जिले तक विस्तृत है। यह भूखंड कठोर चट्टानों से निर्मित है। आगे है बिहार के दक्षिण में पठारी भाग में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर तथा बांका आदि जिले हैं। यह कुल मिलाकर 2927 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 3.68% है। आगे है कैमूर का पठार 1280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रोहतास और कैमूर जिला में फैला है। कैमूर का यह पठार विंध्याचल पर्वत का पूर्व विस्तार है जो बालू पत्थर, चूना पत्थर तथा सैल से निर्मित है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है छोटा नागपुर के उत्तरी सीमा क्षेत्र में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर जिला में फैला हुआ है। इसका विस्तार पूर्व में बांका तथा दक्षिण में जमुई तक है। यह पहाड़ी भाग राज्य के 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ ग्रेनाइट, सैल, स्लेट, क्वार्टजाइट चट्टानें हैं। यह पहाड़ी की सीमा 150 मीटर की समोच्च रेखा से बनती है। आगे है कैमूर के पठार और खड़गपुर की पहाड़ी के बीच औरंगाबाद, गया और नवादा के पठार भी दक्षिण बिहार के मैदान से एस्कार्प द्वारा मिले हुए हैं और पहाड़ियों घाटियों में विभक्त हैं। अब है धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप के विकास में भौगोलिक संरचना, प्रक्रम और विकास की अवस्था आधारी पक्ष है। बिहार भूमि की रचना प्राचीनतम काल की चट्टानों और नवनिर्मित चट्टानों से हुई है। बिहार का प्राचीन इतिहास चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प तक फैला हुआ है। उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से, उत्तरी चंपारण तृतीय कल्प से, रोहतास, शाहाबाद और औरंगाबाद विंध्यन काल से संबंधित है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से सबसे नवीन संरचना वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार को धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी तथा तराई क्षेत्र। दूसरा भाग है उत्तरी बिहार का मैदान। तीसरा भाग है दक्षिण बिहार का मैदान और चौथा भाग है दक्षिण का पहाड़ी भाग। तो आइए जानते हैं इसके पहले भाग सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी तथा तराई क्षेत्र को। यह क्षेत्र बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण जिला में है। यह शिवालिक श्रेणी का निचला भाग है। इसका विस्तार लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा एवं 70 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में है। इससे सटे दक्षिण एवं पूर्व लंबी पट्टी में तराई क्षेत्र है। इस क्षेत्र को 3 भागों में उप विभाजित किया जाता है। पहला है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, दूसरा रामनगर दून और तीसरा है तराई क्षेत्र। तो आइए जानते हैं पहला सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी को।
यह हिमालय पर्वत का शिवालिक श्रेणी का भाग है। इसका विस्तार लगभग 784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यहाँ कई पहाड़ी श्रेणियाँ तथा घाटियाँ हैं। यह पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग में विघ्नाठौरी दर्रा तक विस्तृत है। इस श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल के बीच सीमा के रूप में काम करती है। नदियों के बहाव के कारण इस क्षेत्र में कई दर्रे बने हैं, जिनमें सोमेश्वर, भिकनाठौरी और मवात प्रमुख है। वहीं दूसरा है रामनगर दून। तो यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी का दक्षिणी हिस्सा रामनगर दून के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर तथा चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है। रामनगर दून में यह उत्तर पूर्व हरहा नदी घाटी है, जो दून घाटी के नाम से जाना जाता है। वहीं तीसरा है तराई क्षेत्र। सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून के दक्षिण में तराई क्षेत्र स्थित है। यह क्षेत्र जंगल आच्छादित है तथा दलदली है। यह क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। यह पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में 70 किलोमीटर लंबे और 6 से 8 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में स्थित है। तराई का यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक भारत नेपाल सीमा के समांतर चला गया है, जिन्हें हरा नदी पृथक करती है। वहीं दूसरा है उत्तरी बिहार का मैदान। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। यह पश्चिम में घाघरा गंडक दोआब से लेकर पूरब में महानंदा घाटी तक फैला हुआ है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियों तथा इनके छोड़े हुए पुराने मार्गों से निर्मित है। इसके अंतर्गत घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। उत्तरी बिहार का मैदान को 6 भागों में उपविभाजित किया जाता है। पहला महानंदा का मैदान, दूसरा कोशी का मैदान, तीसरा कमला का मैदान, चौथा बागमती का मैदान, पांचवा गंडक का मैदान और छठा है घाघरा का मैदान। तो आइए जानते पहला महानंदा का मैदान के बारे में। यह मैदानी भाग उत्तरी बिहार के मैदान के सबसे पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा है। दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में कोसी नदी का मैदान है। कोसी नदी हर बार मार्ग में परिवर्तित कर लेता है। अब है दूसरा कोशी का मैदान। इस मैदान की स्थिति पूर्व में महानंदा का मैदान है, पश्चिम में कमला नदी के मैदान तथा उत्तर में नेपाल सीमा से दक्षिण में गंगा नदी तक है। इस मैदान के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, सहरसा, दरभंगा आदि जिले हैं। यह मैदान उत्तरी बिहार का लगभग 15% क्षेत्र में है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। वहीं तीसरा है कमला का मैदान। यह मैदानी भाग बिहार के उत्तरी मैदान के मध्य स्थित है। इसके पूर्व में कोसी नदी का मैदान है, पश्चिम में बागमती का मैदान है, उत्तर में भारत तथा नेपाल की सीमा एवं दक्षिण में गंगा नदी का क्षेत्र है। वहीं चौथा है बागमती का मैदान। इसके पूर्व में कमला का मैदान तथा पश्चिम में गंडक के मैदान के बीच स्थित है। इसके अंतर्गत समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा शिवहर जिले का क्षेत्र आता है। यह मैदान बागमती, बूढ़ी गंडक तथा वाया नदियों का क्षेत्र है। बरसात के समय यह क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित रहता है। वहीं पचमा है गंडक का मैदान। इस मैदान का विस्तार पूर्व में बागमती तथा पश्चिम में घाघरा के मैदान के बीच है। इसका निर्माण गंडक तथा इसके पुराने मार्ग के प्रवाह एवं मलबे के जमाव से है। आगे है घाघरा का मैदान।
यह मैदानी भाग बिहार के मैदान के सबसे पश्चिम में स्थित है। इसके अंतर्गत गोपालगंज, सारण तथा सिवान जिले का हिस्सा आता है। अब है दक्षिण बिहार का मैदान। तो आइए चलिए जानते हैं। गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिणी बिहार का मैदान 33,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस मैदान के मध्यवर्ती भाग में जगह जगह पहाड़ियाँ उभरी हुई है, जिनमें बराबर, रामशिला, जेठियन, राजगीर, गिरियक तथा शेखपुरा की पहाड़ियाँ उल्लेखनीय हैं। कैमूर की पठारी तथा छोटा नागपुर पठार का निचला भाग इस मैदान के दक्षिण भाग में पाया जाता है। इस मैदानी भाग को 5 भागों में उपविभाजित किया जाता है। पहला है चंदन का मैदान, दूसरा क्यूल का मैदान, तीसरा ताल क्षेत्र, चौथा मध्य दक्षिण बिहार का मैदान, पांचवा है शाहाबाद का मैदान। तो आइए जानते हैं पहला चंदन का मैदान के बारे में। यह मैदानी भाग दक्षिण बिहार के मैदान के पूर्व में स्थित है। इसके अंतर्गत बांका तथा भागलपुर जिला का क्षेत्र सम्मिलित है। यह मैदान उत्तर में गंगा मैदान के उपजाऊ भाग, दक्षिण में देवघर झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में गोड्डा झारखंड की पहाड़ी तथा पश्चिम में जमुई की पहाड़ी से सीमांकित होता है। इस मैदान की चंदन नदी राजमहल पहाड़ी भाग के दिघारिया पहाड़ से निकलती है और कई सहायक नदियों के साथ मैदान का निर्माण करती है। इस मैदानी भाग में बांका, कटोरिया, मादा, वेलहर क्षेत्र में उबड़ खाबड़ है, जबकि सागरपुर, राजौन, समांगंज क्षेत्र समतल उपजाऊ भाग है। यहाँ दक्षिण से पूर्व दिशा में ढाल है और इसका विस्तार बिहार के दक्षिणी मैदान का 1/10वां भाग है। दूसरा है क्यूल का मैदान। यह मैदानी भाग चंदन नदी के मैदान के पश्चिम एवं मोकामा वढ़ैया टाल के पूरब है। यह दक्षिण में चकाई पठार से सीमांकित होता है। इसमें झाझा, पटसंदा, सिकंदरा, लक्ष्मीपुर, मझवा आदि प्रखंड हैं। इस मैदान का दक्षिणी हिस्सा उबड़ खाबड़ है। इसमें सिमुलतला, चकई, चंद्रदीप, गदई, विशुनपुर का क्षेत्र आता है। उत्तर का भाग जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है जो उपजाऊ है। अब है तीसरा टाल क्षेत्र। इस क्षेत्र की स्थिति है उत्तर में गंगा नदी का ऊंची कागाड़ी क्षेत्र है, पूर्व में क्यूल का मैदान है और पश्चिम में मगध का मैदान है। इसके अंतर्गत पटना और शेखपुरा जिलों का भाग आता है। यहाँ की फल्गु, पुनपुन, पैमार नदियाँ ऊंचे कागार के समानांतर प्रवाहित होकर गंगा में मिलती है। इस क्षेत्र में रबी की फसल अच्छी होती है। चौथा है मध्य दक्षिण बिहार का मैदान। इसके उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी, पूर्व में टाल क्षेत्र है। इसके अंतर्गत औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, नालंदा, नवादा जिले हैं। इसका विस्तार लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इन मैदानों के स्थलाकृतिक का निर्माण गंगा, सोन, पुनपुन, पैमार, फल्गु आदि नदियाँ करती है। यह मैदान 4 भागों में उपविभाजित किया जाता है। पहला है गंगा तटीय मैदान, दूसरा गंगा के आगे कगार के दक्षिण की निम्न भूमि, तीसरा पुराने जलोढ़ का मैदान, चौथा दक्षिण का अधिक ढलुआ मैदान। इस मैदान के उत्तर में दियारा क्षेत्र है जो पूरब से पश्चिम दिशा में है। पांचवा है शाहाबाद का मैदान। यह मैदानी भाग बिहार के दक्षिणी मैदान के पश्चिम में स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण गंगा नदी, दक्षिण में कैमूर का पठार, पूर्व में सोन नदी तथा पश्चिम में कर्मनाशा नदी से होता है। इस मैदान को स्थलाकृति के
निर्माण में गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन और कर्मनाशा करती है। इसके अंतर्गत भोजपुर, बक्सर तथा कैमूर का कुछ हिस्सा भी सम्मिलित है। अब आगे है दक्षिण का पहाड़ी भाग। बिहार के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र है। इसका विस्तार पश्चिम में कैमूर के पठार से लेकर पूर्व में बांका की पहाड़ी तक है। इसके अंतर्गत कैमूर का पठार, गया का दक्षिणी भाग, राजगीर गिरियक का पहाड़ी क्षेत्र, नवादा, क्यूल एवं बांका का पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित है। दक्षिण के पहाड़ी भाग को 4 भागों में उपविभाजित किया जाता है। पहला है कैमूर का पठार, दूसरा गया का पहाड़ी क्षेत्र, तीसरा राजगीर गिरियक का पहाड़ी क्षेत्र, चौथा नवादा, क्यूल एवं बांका का पहाड़ी क्षेत्र। अब है पहला कैमूर का पठार। यह पठारी भाग दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह पठार 1280 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके अंतर्गत कैमूर जिला का लगभग 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित है। इसका सीमांकन उत्तर के शाहाबाद के मैदान से दक्षिण में कैमूर जिला के सीमा से होता है। इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा क्षेत्र रोहतासगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 495 मीटर है। इस क्षेत्र के पठार का निर्माण विंध्यकालीन चट्टानों से हुआ है। इसे रोहतास पठार के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी इस पहाड़ी भाग को काट दिया गया है, अतः यहाँ पहाड़ियाँ एवं टेकरियाँ पाई जाती है। अब है दूसरा गया का पठारी क्षेत्र। गया के दक्षिणी भाग में कई लंबी पहाड़ियों का क्रम है। ये पहाड़ियाँ मैदानी भाग में स्थित है, जो छोटा नागपुर पठार अर्थात गोंडवाना लैंड का उत्तरी विस्तार भाग है। गया शहर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रेतशिला, रामशिला, कटारी, ब्रह्मयोनी, महेर, आगे द्वार तथा रानीदीत पहाड़ है। इस जिला को दक्षिण सीमा पर छोटा नागपुर का कागारी भाग है, जहाँ मुरगाहा, सतधरवा, बजरी, लोहरवा, सोंगा, इरका, तारी, गिद्ध आदि पहाड़ है। जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी है, जिसकी औसत ऊंचाई 230 मीटर है। नालंदा जिले के दक्षिण छोर पर राजगीर की पहाड़ी अवस्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में गया तथा पूर्व में गिरियक तक है। इस पहाड़ी क्षेत्र में गिद्धकूट पहाड़ी 446 मीटर ऊंचा है। अब है तीसरा राजगीर गिरियक का पहाड़ी क्षेत्र। यह मध्य दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित है। यह नालंदा जिला में पड़ता है। इस क्रम का कुछ हिस्सा गया जिला में भी पड़ता है। बोध गया से एक पहाड़ी क्रम शुरू होता है, जो गिरियक में समाप्त होता है। राजगीर शहर के दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों की 2 शाला दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 366 मीटर की ऊंचाई वाली विपुरगिरी है। इसके पूर्व में शांति स्तूप है, दक्षिण में रत्नागिरी है। रत्नागिरी के दक्षिण में बिखरी पहाड़ियाँ हैं। राजगीर पहाड़ी के चट्टानों की परतें पूर्व तथा उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर हैं। अब चौथा है नवादा, क्यूल एवं बांका का पहाड़ी क्षेत्र। जमुई की पहाड़ी का उत्तरी भाग गंगा नदी तक फैला हुआ है। इस पहाड़ी क्षेत्र में त्रिभुजाकार रूप में फैली खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। इसका विस्तार जमालपुर से जमुई तक है। इस पहाड़ी क्षेत्र में वाकिया, चकई, मंदार, गंगेश्वरी, शेखपुरा, सुकरपीट, बिहारशरीफ, जमालपुर की पहाड़ियाँ हैं। नवादा के दक्षिण में पहाड़ियों का क्रम है, जो छोटा नागपुर पठार के बाहुकूट के रूप में है। यहाँ दुर्वाशाही तथा महाबहार पहाड़ी है। तो यह था बिहार का भूगर्भिक संरचना एवं धरातलीय स्वरूप। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो।
यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।